अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की मैं इस वीडियो में आपको बैलून पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी और ये मैंने आपकी ही फरमाइश पे वीडियो बनाई है। चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कटिंग कर लेंगे। यहाँ थोड़ी सी इसकी कटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगी। यहाँ पे कपड़े की जितनी भी चौड़ाई थी मैंने उसको चौड़ाई वाली साइड से डबल कर लिया है और अब इसको मज़ीद इस तरीके से तिरछा फोल्ड करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ डबल तह ली थी पहले और उसको मज़ीद इस तरीके से फोल्ड किया है तिरछा, और अब ये 4 तहें हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 साल के बच्चे की मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, बट आप नाप से आप किसी भी मेजरमेंट का इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना ले लिया है, इसको तिरछा कर लिया है और बाकी ये तकरीबन मैंने 1 गज़ कपड़ा लिया है। यहाँ पे मैं देख लूँगी लंबाई कितनी है, मेरी जो पजामा है उसकी लंबाई कितनी है शलवार की। यहाँ पे मेरी 17 इंच लंबाई है तैयार, और यहाँ पे मैं 5 इंच का बेल्ट लूँगी, 5 इंच की थाइज लूँगी और जो पांचा है वो नीचे 10 इंच का लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी ऊपर से, और कॉर्नर से दूसरी तरफ भी 5 इंच का लगा लूँगी। फिर मैं ये लाइन लगा लूँगी, यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ 5 इंच का निशान। उसके बाद मैं दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मैं ज्वाइंट कर दूँगी। तो ये सबसे पहले आपने ये वाला मार्क लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक मैं लगा रही हूँ 6 इंच का निशान। ये थाइस का निशान है, यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए, ताकि तैयार होने के बाद ये 5 इंच रह जाएगा। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ भी 6 इंच का निशान लगाया। अब दोनों निशानों को आपस में ज्वाइन कर दूंगी। तो ऊपर से बेल्ट मैं अलग से कट करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ थाइस और नीचे जो हमारी नीज़ के नीचे वाला पार्ट है वो ले रही हूँ। तो नीज़ के नीचे वाला जो पार्ट है वो मेरा 7 इंच बचा था, बट मैं 3 इंच यहाँ पे चुन्नट के लिए एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नीचे पांचे का निशान लगा लेंगे, पांचा जितना भी आपने रखना हो। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच का पांचा रख रही हूँ। तो मैं 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है, दोनों साइड पे ये सीधी लाइन लगा ली है मैंने 3.5 इंच की। तो यहाँ पे देखिए मेरा 10 इंच का ये वाला आ गया है, जो नीज के नीचे वाला पार्ट है तैयार मेरा ये 7 इंच पे हो जाएगा। 3 इंच मैंने चुन्नट के लिए रखा है, जो इलास्टिक लगानी है मैंने यहाँ पे। तो अब मैंने इस वाले नीचे वाले पांचे के निशान को ऊपर थाइस वर्क के निशान से ज्वाइन करना है। किस तरीके से करेंगे ये देखें। नीचे से मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके आऊँगी, ऊपर आके इस तरीके से मैं शेप दूंगी हल्की सी। तो ये देखिए इस तरीके से है, कुछ भी नहीं करना है। हमने यहाँ पे सबसे पहले तिरछा फोल्ड करना है कपड़े को, उसमें थाइस और उसका जो नीचे नीज के नीचे वाला पार्ट है उसका निशान लगाना है और कट करके निकाल लेना है। और अब बेल्ट हम लोग जो है वो अलग से कट करेंगे। यहाँ पे हवा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी आज बहुत ज़्यादा। तो खैर ये मैं जो निशान लगाया था उससे बाहर बाहर कटिंग करूँगी, ताकि सिलाई के लिए मैं अंदर जगह छोड़ दूँ। ये देखिए 1/2 इंच जितना मैं अंदर की तरफ छोड़ रही हूँ, ताकि सिलाई के लिए बच जाए। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, ऊपर से भी मैं कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे देखें मेरी जो यहाँ की तरफ जो कटिंग निकली थी, जो मेरी नीज की वाली जो कटिंग निकली थी, ये वाली ये मेरे डबल निकला था पार्ट। बट मैं उसको मज़ीद 2 पार्ट और कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ 4 पार्ट चाहिए। तो मुझे चार तहें चाहिए हैं। तो मैं इसको रख के इसके ऊपर कपड़े पे तो इसकी 2 तहें और कट कर लूँगी। सेम उसी नाप की मैंने ये 2 तहें और कट कर ली हैं। ये देखिए मेरी 4 तहें हो गई हैं। अब इस तह को यहाँ पे रखना है आपने ऊपर वाली साइड पे, और इसको ऊपर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए रखूँगी मैं, और यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगी। अब हमने यहाँ पे म्यानी का निशान लगाना है। सबसे पहले आपने मैयर कर लेनी है कि आपकी म्यानी कितनी, ये यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करेंगे कितनी हमारी म्यानी है। यहाँ पे जो मेरी म्यानी का नाप है उसमें 8 इंच म्यानी है। तो ऊपर बेल्ट का जो मैं 5 इंच रख रही हूँ उसमें 2 इंच नेफा होगा, 3 इंच मेरी म्यानी बच जाएगी। तो 3 इंच को माइनस करते हुए मैंने यहाँ पे निशान लगाया 8 इंच का, और उसको इस तरीके से मिला दिया है। तो यहाँ पे देखें ये कलियाँ भी कट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब हम कर लेंगे बेल्ट की कटिंग। यहाँ पे मैं चौड़ाई नाप लूँगी कितनी है। यहाँ पे देखिए मेरी 9 इंच चौड़ाई है। जितनी भी यहाँ पे चौड़ाई होगी उससे आपने डबल लेना है, जो बेल्ट है उससे डबल लेना है। मतलब 9 इंच थी तो मैं 18 इंच लूँगी, या फिर 17 इंच लूँगी उसकी लंबाई बेल्ट की। यहाँ पे मैंने कपड़े को कर लिया है डबल, और तकरीबन चौड़ाई ले रही हूँ मैं 5 इंच बेल्ट की, क्योंकि ऊपर 2 इंच का नेफा है और जो बाकी की 3 इंच है वो दूसरी है जो बच जाएगी। यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो लंबाई ली है वो तकरीबन 17.5 इंच ली है। तो ये अगर ज़्यादा बड़ा भी होगा बेल्ट तो हम लोग उस टाइम पे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको कट करके निकाल लूँगी।
तो ये मैंने डबल कट किया है और मैंने इसकी लंबाई 17.5 इंच रखी है, चौड़ाई 5 इंच रखी है, तो 3 इंच मेरी बच जाएगी तैयार नेफा फोल्ड होने के बाद इसकी लंबाई। तो ये देखिए बेल्ट की कटिंग हो चुकी है, मैं दोनों को अलग अलग कर लूँगी। यहाँ जो साइड वाली जो सिलाइयाँ हैं वो हम लोग म्यानी की सिलाइयों के इक्वल करते हुए लगाएंगे, लेकिन वो बाद में लगाएंगे, मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे पजामे की कटिंग थोड़ी सी रह गई है हमारी, और यहाँ पे भी जो बंद साइड है उसको भी मैं ओपन कर लूँगी। यहाँ पे मैं थाइस का और नीज का जो पार्ट है दोनों को अलग अलग करूँगी। तो उसके लिए ये जो मैंने ये वाला निशान लगाया था यहाँ पे थाइस का, इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। यहाँ मैंने सिंपली स्ट्रेट लाइन लगाई है और उसको यहाँ से कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ऊपर थाइस का पार्ट मेरा कट हो चुका है। नीज का जो पार्ट है यहाँ पे मैं इसकी जो नोक है इसको स्ट्रेट कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी नीज के नीचे का पार्ट है, ये थाइस का पार्ट है। और चलिए आप स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग के लिए कुछ नहीं करना है, हमने कलियाँ कट की थी उसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से दोनों तरफ, और दोनों तरफ इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। दो दो तहें मैंने दोनों तरफ रखी हैं और इसको मैं अब सिलाइयाँ लगा लूँगी दोनों तरफ। एक तरफ की मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ आप इसी तरीके से सेम तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कुछ शेप आई है इसकी। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने जो म्यानी की सिलाई है वो लगानी है। म्यानी हमारी कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी म्यानी है। इस तरफ दोनों तरफ अब हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको मेथड बताया है, इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का स्टिच कर सकते हैं आप अपने नाप के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए दोनों म्यानी की सिलाइयाँ लगी हैं। अब इस तरीके से हम लोगों ने म्यानी को बिल्कुल बीच में लाते हुए इस तरीके से सेट करना है। और जो इसकी जो साइड्स हैं बिल्कुल वहाँ पे हम लोगों ने चुन्नट्स बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें बीच में करके मैंने कट लगा लिया है और उस कट से मैंने यहाँ 3 चुन्नट्स लगाई। दूसरी तरफ भी मैं कट लगा लूँगी डबल करके। हमने 3 चुन्नट्स लगानी है बिल्कुल मिड में, एक बिल्कुल कट के ऊपर, दो एक कट के साइड पे और एक कट के राइट साइड पे, एक कट के लेफ्ट साइड पे। दोनों तरफ जो हम चुन्नट्स लगाएंगे दोनों का रुख एक तरफ ही होना चाहिए। ये मैंने एक साइड की लगाई है, अब दूसरी साइड की इस तरीके से मैं लगाऊंगी, उसी तरफ मुंह करते हुए उसका चुन्नट्स का। तो यहाँ पे मेरे पास जो कपड़े की चौड़ाई थी वो बहुत कम थी, तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ 3 चुन्नट्स लगाई हैं। अगर आपकी कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और तिरछा बहुत बड़ा बन रहा है तो इस तरीके से आप चुन्नट्स यहाँ पे पूरे पे भी यहाँ पे चुन्नट्स लगा सकते हैं, तो वो और भी अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 साल के बच्चे के हिसाब से बनाया है, उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो यहाँ पे देखें चुन्नट्स लग चुकी हैं। अब हमने इसकी ऊपर वाली साइड पे भी चुन्नट्स लगानी है सेम, मतलब जिस एंगल में हमने ये लगाई थी उसी एंगल में ऊपर वाली तरफ भी लगानी है हमने, और आयरन के साथ हम लोग सेट कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी चुन्नट्स लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पे दोनों तरफ मैं अच्छे से इस तरीके से आयरन के साथ प्रेस करके चुन्नट्स अरेंज करूंगी। दोनों तरफ आप ऊपर की तरफ भी हमें इसी तरीके से चुन्नट्स बनानी है, ऊपर वाली चुन्नट्स का भी उसी तरफ रुख होना चाहिए। तो ये देखें एक तरफ डायरेक्शन करते हुए इसकी चुन्नट्स की मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी, दोनों चुन्नट्स को अरेंज कर लूँगी। अब हमने उसी 3 चुन्नट्स मैंने नीचे वाली साइड पे बनाई हैं, 3 चुन्नट्स ही मैंने ऊपर वाली बेल्ट के साथ ज्वाइंट करने के लिए बनाई हैं। तो यहाँ पे मैं फिर आपको बता रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये मैंने बेल्ट ले लिया है, बेल्ट की एक साइड पे इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी। ये मेरी ऑलमोस्ट म्यानी की सिलाई होगी। दूसरी तरफ वाली सिलाई मैं आखिर में लगाऊंगी। यहाँ पे मैं जो पजामे की म्यानी है उसको इस तरीके से रखूँगी, और ये बेल्ट की जो म्यानी की अभी मैंने सिलाई लगाई थी उसको इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल इक्वल करते हुए अब हम बेल्ट को इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे पजामे के साथ। तो चलिए कर लेते हैं, इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो अगर बेल्ट बड़ा होता है तो जो लास्ट में हमें म्यानी की सिलाई लगानी है वहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए म्यानी की सिलाई से पहले मैंने इसको निकाल लिया, दूसरी तरफ से भी उसको जोड़ लूँगी। ये देखें इस तरीके से जो दूसरी म्यानी है वहाँ तक मैंने लाते हुए इसको इस तरीके से, अब मैं इसकी म्यानी की बेल्ट को दोनों बेल्ट को आपस में पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी और ये जो एक्स्ट्रा बच गया था इसको कट कर दूँगी और अब इसको बेल्ट के साथ ज्वाइंट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट मेरा हो चुका है अटैच, और अब हमने ऊपर से नेफा फोल्ड करना है। नेफे के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उधेड़ लिया था इसको बेल्ट की म्यानी को, और यहाँ पे इलास्टिक के लिए जगह रख लूँगी। तो इस तरीके से इलास्टिक के लिए जगह रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, वरना एक दूसरा मेथड भी है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगी, उस तरीके से भी आप रख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए मैं नेफा फोल्ड कर दूंगी, तकरीबन 2 इंच जितना हमने मार्जिन रखा था उसको फिल करते हुए यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करके डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। तो इसको चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखते हुए नेफे के बिल्कुल ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाई है मैंने। ये इसलिए मैंने लगाई है कि इससे चुन्नट्स बहुत अच्छी आती हैं जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो इसलिए मैंने वो वाली सिलाई लगाई है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं लगाना चाहते। कुछ इस तरीके से आई है शेप बेल्ट लगाने के बाद पजामे की। अब हमने इसके साथ अटैच करना है जो हमारा नीज का पार्ट था वो हमने अटैच करना है इस तरीके से बिल्कुल अटैच करना है हमने दोनों तरफ। और यहाँ देखिए मैंने अटैच कर लिया है, सिलाई लगा ली है, उसके साथ दोनों तरफ से सिलाई लगा ली। कुछ इस तरीके से आई है शेप। तो ऑलमोस्ट हमारा पजामा होने वाला है रेडी। देख लें कितना इजी था इसको बनाना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अब हमने नीचे से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, बिल्कुल पांचे से उल्टी साइड पे करते हुए और सिलाई लगानी है किनारे पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ और ऊपर भी इलास्टिक डाल ली है मैंने इस पर। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल मैं बीच में करते हुए इसकी जो नीज वाला पार्ट है उसमें बिल्कुल दरमियान में क्रीज लगाऊंगी और उस क्रीज के ऊपर हम लोगों ने इलास्टिक लगानी है। तो मैं यहाँ बिल्कुल छोटी बारीक वाली इलास्टिक ले रही हूँ ये वाली, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए नीचे से तो इसके ऊपर लगाऊंगी क्रीज में। ये मैंने उल्टी साइड पर रख के लगाई है इलास्टिक, याद है आपने भी उल्टी साइड पर रख के लगानी है और इलास्टिक को अपनी तरफ स्ट्रेच करके फिर सिलाई लगानी है उसकी। तो ये देखिए मैं अपनी तरफ अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ, खींच के अपनी तरफ फिर उसको सिलाई लगाई है। तो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से लगा लेंगे बिल्कुल क्रीज के ऊपर रखते हुए। अगर आप ऊपर भी जो बेल्ट के ऊपर भी अगर इलास्टिक जो नेफे के बीच में इलास्टिक डाल के बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड किया है पांचे को, तकरीबन मैंने यहाँ 3.5 जितनी चौड़ाई रखी है नीचे पांचे की, और उसके ऊपर इलास्टिक रखते हुए मैं उसकी भी सिलाई लगा लूँगी। इलास्टिक मैंने नीज तक सिर्फ लगाई है, उसके बाद कट कर दी है। और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से करूँगी। 3.5 इंच की मैंने पांचा रखा है और उसके ऊपर यहाँ से इलास्टिक लगाते हुए, और मैं सिर्फ नीज तक लगाऊंगी इसकी इलास्टिक, और उसके बाद इलास्टिक को कट कर दूंगी और आगे सिंपल सिलाई लगाऊंगी, उसी शेप में लगाऊंगी जिस शेप में हम लोगों ने इसकी कटिंग की थी। तो यहाँ पे देखें स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ नेफे पे मैं हल्की हल्की इसको कट लगा दूंगी ताकि उल्टी साइड पे सीधी साइड पे कोई झोल ना आए। तो यहाँ पे देखिए मेरे बैलून पजामे की, इसको राजपूती पजामा भी बोलते हैं, इसकी कटिंग हो चुकी है। ये मैंने वीडियो आपकी फरमाइश पे बनाई थी। यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा, और बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, पहनने के बाद जो इसका लुक आता है वो बहुत ही डिफरेंट आता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।